हमने देखा पारिवारिक आय क्या होती है, हमने देखा पारिवारिक व्यय क्या होता है, परंतु आय और व्यय से भी इम्पोर्टेंट बात होती है बचत करना, पारिवारिक बचत। तो पारिवारिक बचत होती क्या है? यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जितनी हमारी आय है उससे जितना हमने खर्चा कर लिया, जो अमाउंट हमारे पास बचा उसे हम बचत कहते हैं। डेट इज आय माइनस व्यय। जितनी आपकी आय हुई है, अगर आपकी सपोज करो आय है 100 रुपीज़ और आपने खर्चा करा 80 रुपीज़ का, तो कितना बचा उसमें से 20 रुपीज़। तो आपका कितना बचत क्या होगी? 20 रुपीज़ की हुई। आय माइनस व्यय उसको बोलते हैं बचत। जितनी अच्छा, व्यय में आपको ये नहीं है कि आपको आपकी आवश्यकताएं जो उसको दबाना है। आपकी आवश्यकताएं पूर्ण होने पे, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण होते करने के पश्चात भविष्य के लिए यदि हम किसी मुद्रा का हम संचय करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बचत करना। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि बचत को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बचत क्यों करते हैं। ठीक है, हम ये पॉइंट देख रहे हैं। बचत हम इसलिए करते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे भविष्य में क्या है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमें तो ये पता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं। परंतु जो आकस्मिक आवश्यकताएं हमारे जीवन में यदा कदा आती रहती है, हम उन्हें आकस्मिक आवश्यकताओं को बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। नेक्स्ट है आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कैसे होती है? हमने क्या किया, एक निश्चित अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिया और हमने चाहे वो एफडी में लगाया या हमने शेयर बाजार में लगाया या हमने कोई बॉन्ड खरीद लिया उसमें लगाया, हमने XYZ किसी में भी हमने उस पैसे को लगा दिया। उस समय के पश्चात वह हमें क्या करने लग जाएगा? अमाउंट वापस देने लग जाएगा। मतलब उससे हमारी मुद्रा की आय में वृद्धि होने लग जाएगी। ठीक है, तो हम जो बचत होती है, बचत को हम किसी भी चीज में यदि इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट से हमारे आय में वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट है मानसिक संतुष्टि। मानसिक संतुष्टि जीवन को सहज चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगर हमारे को इस बात का मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मेरे पास यह अमाउंट है जो मेरे भविष्य के लिए सुरक्षित है, यदि मुझे या मेरे परिवार को के किसी भी सदस्य को कोई भी दुर्घटना हो या कोई भी घटना हो तो मेरा जीवन सुचारू रूप से बिना आय अर्जित किए या आय कम अर्जित किए भी मेरा जीवन चलता ही रहेगा, तो ये मुझे बचत की ओर प्रेरित करता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अभी चल रहा था कोविड-19 चल रहा है। इस दौर में जिन लोगों ने पुराने समय में बचत कर रखी होगी, मनी की मैनेजमेंट कर रखा होगा, उनको मानसिक रूप से संतुष्टि रहती है कि हाँ हमारे पास अभी कुछ समय के लिए मनी है, पैसे हैं, क्योंकि हमने आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने बचत करी थी। और चूंकि हमारे पास अभी मनी है, पैसे हैं, तो अगर हमारी नौकरी भी चली गई या हमें व्यवसाय में घाटा भी हो गया तो कम से कम कुछ समय के लिए हमारे परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर स्थितियां सब सामान्य हो जाएंगी। जब हमारा बिजनेस नॉर्मल चलने लग जाएगा, जब हमारी नौकरी वापस मिल जाएगी हमें, तब तक हमारा व्यय में, निश्चित व्यय में किसी और जो निश्चित आवश्यकताएं हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ेगा। यह मानसिक संतुष्टि रहती है, और मानसिक संतुष्टि रहती है तो निश्चित तौर पे जीवन बहुत ही सरल और सहज रूप से निर्विघ्न चलता रहता है। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण से तात्पर्य यह है कि जब इंसान वृद्ध हो जाता है तब कार्य करने की जो ताकत होती है वह क्या होती है? क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। चूंकि कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, सरकार भी कहती है 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले लें, आप में जो ताकत है काम करने की वह कम हो गई है, तो आप उस समय भी रिटायरमेंट ले लें। तो क्या होता है? वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था में खर्चा तो है परंतु आय कम है। तो अगर बचत करी होती है
तो हमें वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण मिलता रहता है। किसी पे डिपेंड मनी के रूप में किसी पे डिपेंड ना होना एक बहुत बड़ा वृद्धावस्था में मानसिक संरक्षण देता है कि हाँ ये पैसे मेरे हैं, यदि बीमारी आ गई तो मैं मेरे परिवार को दे सकता हूँ, यदि मेरा ये जो बेसिक खर्चा है, बेसिक नेसेसिटी है, वो मैं स्वयं वहन कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो हम बचत क्यों करते हैं कि हमें पता होता है कि वृद्धावस्था आएगी हमारे जीवन में और हम कार्य करने में हमारी कार्य करने की ताकत कम होती जाएगी। चूंकि कार्य करने की ताकत हमारी कम होती जाएगी तो परंतु हमारा खर्चा है वह ठीक है थोड़ा बहुत कम होगा, परंतु उतना कम नहीं होगा। बेसिक नेसेसिटी के लिए जो खर्चा चाहिए हमें, वह खर्चा हमें बचत से कंटिन्यू मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अनावश्यक खर्चों की कमी। अनावश्यक खर्च क्या होते हैं? अनावश्यक खर्च वह होते हैं, जैसे मेरे पास एक ड्रेस है, मैंने एक ड्रेस और ले ली, फिर एक और ले ली, फिर एक और ले ली। मेरा खर्चा तो 3 ड्रेस से चाहे वो शो ऑफ करके भी चल जाता है, परंतु मैंने क्या किया, मैंने तो अनावश्यक खर्चा कर लिया। मेरे पास एक फुटवेयर से काम चल रहा है, मेरे पास 10 फुटवेयर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये क्या हो रहा है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी सैलरी आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में या आरडी में या XYZ किसी भी उसमें लगा रखा है, बचत कर रखी है। क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास अनावश्यक का खर्च नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्च नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है, साथ में बचत हो रही है। ठीक है, तो अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए भी बचत करना जरूरी होता है। भविष्य की सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा और से तात्पर्य है कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है ये हम और आप कह नहीं सकते कि आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, परसों और भी अच्छा होगा, या आज बुरा है तो कल बुरा होगा, परसों भी बुरा होगा। हमें ये कुछ भी नहीं मालूम है, परंतु हमें ये पता है कि हमें भविष्य में किसी भी घटना अथवा दुर्घटना से अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है, तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से मजबूत जब होंगे जब हम एक लिमिट तक आज खर्च करेंगे, है ना। अगर हम आज लिमिट तक खर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बचत कर रहे हैं। यह बचत हमें भविष्य की सुरक्षा देती है। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति खरीदने हेतु। स्थायी संपत्ति कैसे खरीदी जाती है? स्थायी संपत्ति एक तो लोन लेके खरीदी जाती है और दूसरा बचत करके खरीदी जाती है। लोन लेके खरीदेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप कुछ अमाउंट बचत करते रहें, मंथली आपको बचत करनी पड़ेगी। अगर आपने मंथली बचत करी है, जितना आय हुई है आपने उतनी आय में से कुछ अमाउंट निश्चित व्यय में आपकी बचत में डाल दें कि मुझे स्थायी संपत्ति खरीदनी है, क्योंकि स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए छोटा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, हमेशा उसमें के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। जितना हम कोशिश ही हमेशा यही करते हैं कि हमारी जितनी आय है उसके हिसाब से हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बने, हमारी एक निश्चित प्रॉपर्टी हो, हमारा खुद का स्वयं का मकान हो। हम इस बात को सोचते हैं स्वयं का मकान हो तो हम क्या करते हैं, हमारी आय में से बचत करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। सामाजिक प्रतिष्ठा कब होती है? सामाजिक, जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा तब होती है जब आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी हो। करें ना करें ये बात अलग है, पर आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा जब होगी जब आप स्थायी संपत्ति खरीदेंगे, आपका जो भविष्य है वह सुरक्षित होगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करें तब जाके हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी। प्रतिष्ठा आपको बचत करने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ हमारी समाज में प्रतिष्ठा रहे, कि कोई हमारे पास किसी भी तरह की आर्थिक मदद पाना चाहे तो हम उसको किसी भी तरीके से मना नहीं कर पाएँ। क्योंकि इंसान का ये होता है कि हम उसी के पास जाते हैं जिसे हमें पता होता है कि ये आर्थिक रूप से संपन्न है, वह हमारी मदद कर सकेगा। तो वह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा हुई। समझ रहे ना आप बात को? तो ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा हुई। तो सामाजिक प्रतिष्ठा तब होगी जब आप सेविंग करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बचत करने की योग्यता। ठीक है, मेरी जब सैलरी है वो इतनी है कि मैं अपनी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर सकूं,
है ना। जब मेरी बेसिक सैलरी इतनी है कि मैं अपनी केवल बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट कर सकती हूँ, तो मैं बचत करने की मेरे में योग्यता ही नहीं है। मेरे में योग्यता ही नहीं है तो मैं बचत किस प्रकार करेंगे। तो यह पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी आय कितनी है, आय से वह अपनी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर पाएगा, तभी वह बचत कर सकता है। नेक्स्ट है बचत करने की इच्छा। ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बचत करने की इच्छा कितनी है आप में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बचत बहुत हो, भविष्य की हो, तो आप अपनी बेसिक नेसेसिटी से भी सामान कम करके आप बचत कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे बेसिक नेसेसिटी है कि फूड का एक दाल एक सब्जी थाली में होनी चाहिए, परंतु मेरी बचत करने की बहुत तमन्ना है। चूंकि तमन्ना है तो क्या होगा, दाल या सब्जी दोनों में से एक ही बनेगी, तो वो क्या होगी, बचत होगी। मेरी बचत करने की बहुत इच्छा थी, परंतु यदि मेरा ये मानना है पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों, तो मैं जितना मैंने कमाया मुझे अपने पे या अपने परिवार पे उतना खर्चा करना है। तो वह आप में भविष्य को सुरक्षित रखना है अथवा नहीं रखना है, मनी मैनेजमेंट आपका किस तरीके से है, यह आपकी बचत करने की इच्छा कितनी है, इस हिसाब से आप बचत करेंगे। अगर आपकी बचत करने की इच्छा है तो आप बचत करेंगे, अगर आपकी बचत करने की इच्छा नहीं है तो आपको बचत बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर है बचत की सुविधाएं। सुविधाएं से मतलब है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां बचत करने के लिए आपको क्या क्या मेथड्स हैं। क्या आपके पास शेयर मार्केट है, क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट की जितने भी अलग तरीके हैं, पॉलिसीज जो भी आती रहती है टाइम टू टाइम वो हैं, क्या सरकार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है और उस फैसिलिटीज की आपको कितनी नॉलेज है ना। सुविधाएं तो है, गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दे दी, अब आपको उसकी कितनी नॉलेज है ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो जितनी नॉलेज आप में होती है, जितनी सुविधाएं आपके पास होती हैं, उतनी ज़्यादा बचत करने की इच्छा बढ़ जाती है। यदि सुविधाएं कम है तो बचत कम होगा, अगर सुविधाएं ज़्यादा हैं तो आपको लगेगा कि हम इन्वेस्टमेंट या सेविंग हम कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ की सेविंग करते जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप बचत के बारे में पर्सनल व्यू क्या है। हर व्यक्ति के बचत के बारे में अलग अलग व्यूज होते हैं। कई जने कहते हैं कि हमें बेसिक नेसेसिटी कम करके बचत करनी है। कुछ व्यक्ति कहते हैं नहीं, हमें एक निश्चित अमाउंट आज के लिए खर्च करना है, निश्चित अमाउंट भविष्य के लिए बचाना है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी तरह की बचत नहीं करनी है, मुझे आज में जीना है। यह अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं। जिसकी जितनी इच्छा होती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से बचत होती है। नो डाउट हमें भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बचत करनी बहुत ही जरूरी होती है, और ये केवल और केवल होम मेकर का काम होता है कि वह बचत करे या सेविंग करे।